नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता। दोस्तों, जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, ऐसा लगता है कि इंग्लिश कठिन है। आज आपके सामने एक ऐसा तरीका है जिसे देखने के बाद दोस्तों आपको ज़िंदगी में कभी नहीं लगेगा कि इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि सबसे आसान तरीके से मैं आपको हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। कैसे किसी वर्ड को पढ़ना है, चाहे कितना ही बड़ा वर्ड आ जाए या कितना भी छोटा वर्ड हो, हर एक वर्ड की मीनिंग समझाना भी, याद करना है तो याद कर लीजिए, नहीं तो किस तरीके से उनकी मीनिंग पता करेंगे। साथ में इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। और दोस्तों, ये सभी सेंटेंस डेली यूज के सेंटेंस हैं। तो अगर आप इन्हें सीख पाते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश से बात करना सीख जाएंगे। और ये तरीका ऐसा है कि आपको सेंटेंस या कोई रूल याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आ करके आपको एक दिन में इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता। क्योंकि रूल्स आप सारे याद कर सकते हैं, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। सो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ओके, आई एम गोइंग। देखिए, आई की बात कर लेते हैं। ये हमेशा जब कभी अकेले लिखा रहेगा ना, तो हमेशा अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में ही लिखा रहेगा। और आई का मतलब होता है मैं। एम, एम मीन्स होता है हूँ। देखिए, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, जो आई के साथ ही यूज होता है और जब प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में। गोइंग आपने पढ़ा होगा, गो का मतलब होता है जाना। ओके, ये वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि वी1 है। और वी1 में जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो इसे बोलते हैं वी4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। ओके, तो गो का मतलब जाना, तो गोइंग मीन्स जा रहा। देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी कि वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यहीं पे लिखा है आई एम कमिंग। आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम, एम मीन्स हूँ। कमिंग, देखिए कम का मतलब होता है आना। कम हमारा मेन वर्ब देखिए COME होता है। ओके, जब हम यहाँ पे ING ऐड करते हैं तो ई हमारा हट जाता है। कमिंग, कम का मतलब आना, तो कमिंग मीन्स आ रहा। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एम लगा है हेल्पिंग वर्ब और ING लगा है जो कि कंटिन्यूअस की पहचान है। ओके, सो आई एम कमिंग मीन्स मैं आ रहा हूँ। ओके, अब देखिए अपने बारे में कुछ चीज़ बता सकते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मतलब वो कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहेगा। टू बी सेंटेंस होते हैं ना, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ओके, आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ। आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। ओके, इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। और ये आप तभी सीख पाएंगे जब लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, देन वेयर आर यू। देखिए, वेयर, दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब यूज कब करते हैं, जब किसी जगह के बारे में पूछना होता है तो हम वेयर का यूज करते हैं। ओके, अब इस वेयर शब्द को ध्यान से देखिए, यहाँ पे छिपा हुआ है HERE, हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। छुपा हुआ है, नहीं छिपा है। एक ही वर्ड से देखिए नए नए वर्ड भी बन रहे हैं। वेयर से हमने हियर निकाल लिया। वेयर मीन्स होता है कहाँ और हियर मीन्स होता है यहाँ। इसे हियर में W की जगह अगर हम T लगाते हैं तो बन जाएगा देयर। क्या बन जाएगा, देयर। और देयर मीन्स होता है वहाँ। हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, और वेयर मीन्स कहाँ। देखिए, एक ही वर्ड में सवाल भी है, उसी वर्ड में जवाब भी छुपा हुआ है। ओके, आर, आर मीन्स हैं। जैसे हम एम का यूज करते हैं ना आई के साथ, वैसे यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। यू मीन्स होता है आप या तुम। ओके, वेयर आर यू, ऐसे बोल सकते हैं कि आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप शब्द का ही यूज कीजिए, तुम का यूज ना करें। ओके, आई एम एट होम। आई मीन्स मैं। एम, एम मीन्स हूँ। एट, एट मीन्स होता है में या पर। होम, दोस्तों होम मीन्स होता है घर।
ओके, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम इन द ऑफिस, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, द क्या पढ़ते हैं, द आर्टिकल है ऑफिस। ऑफिस का मतलब कार्यालय या दफ्तर। अभी आप ऑफिस को क्या बोलते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है एक मॉडर्न टाइम में सबके सब ऑफिस ही बोलते हैं। जो लोग शुद्ध हिंदी बोलते थे वो ऑफिस या दफ्तर, ओके, ऐसा यूज करते थे, कार्यालय। सो आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। ऐसा बोल सकते हैं आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में हूँ। बाजार को मार्केट बोलते हैं। ओके, वॉट आर यू डूइंग, देखिए वॉट मीन्स होता है क्या। अब कोई जानकारी या किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए हम वॉट का यूज करते हैं। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग, देखिए डू का मतलब होता है करना, इसमें आईएनजी लगा तो क्या बन जाएगा, कर रहे। देखिए ये भी सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इंट्रोगेटिव वाला, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि व्हाट का यूज हुआ है। ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रेजेंट टाइम में बताना है कि अभी अभी आप क्या काम कर रहे हैं, या प्रेजेंट टाइम में आप क्या काम कर रहे हैं। सो आई एम स्टडिंग, तो आई मीन्स होता है मैं, एम एम मीन्स हूँ, स्टडिंग, स्टडी करना मतलब होता है पढ़ाई करना, इसमें लग गया आईएनजी, तो स्टडिंग मीन्स पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग। आई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टीचिंग, देखिए टीच का मतलब केवल पढ़ाना नहीं होता, सिखाना भी होता है। ओके, तो टीचिंग मैं सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मैं पढ़ाने वाला ऐसा कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं हूँ। ओके, बस एक तरीका है, एक वे है आपको सिखाने का, और मुझे लगा कि ये तरीका आपको सीखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये तरीका सीख लिया, वर्ड को चेंज करना, खुद से नए सेंटेंस बनाना, तो इंग्लिश बोलना तो बड़ी छोटी बात है, आप खुद टीचिंग कर सकते हैं अपने घर में या दुनिया में, जिनको भी सिखाना चाहें आप आसानी से सिखा सकते हैं। ओके, देन आर यू ओके, अभी देखिए आर, अभी तक हमने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है, बट कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है तो हमेशा उसकी जगह पे यूज करते हैं क्या, और आर का एक्चुअल मीन्स होता है हैं, वो भी रहेगा। यू मीन्स होता है आप, ओके, ओके का मतलब होता है ठीक होना। सो आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आर यू ओके, क्या आप ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उनका जवाब हम यस या नो में देते हैं। कोई लंबा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। जैसे आर यू ओके, क्या आप ठीक है। यस आई एम फाइन, यस मीन्स हाँ, आई एम फाइन, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक। यस आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ। यस आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ। या अगर ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट फाइन। नो मीन्स नहीं, आई एम नॉट फाइन, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, फाइन, फाइन का मतलब ठीक। नो आई एम नॉट फाइन, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ओके, डू यू वॉन्ट वाटर, देखिए डू भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप या आपको, वांट का मतलब चाहना, तो चाहिए, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं या क्या आपको चाहिए। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, डू यू वांट वाटर, क्या आप पानी चाहते हैं, क्या आपको पानी चाहिए। अगर चाहिए तो क्या बोलेंगे, यस आई एम थर्स्टी। यस मीन्स हाँ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा।
या प्यास लगा हुआ होना, यस आई एम थर्स्टी, हाँ मैं प्यासा हूँ, या हाँ मुझे प्यास लगी है। ओके, अगर भूख लगी है, जैसे थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगा हुआ होना या प्यास लगी है, तो हंग्री का मतलब भूख लगी है, भूखा हूँ। आई एम हंग्री, आई मीस मैं, एम मीस हूँ, हंग्री, हंग्री मीस भूखा या भूख लगी है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। ओके, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे। दोस्तों वैसे तो इट का मतलब होता है यह, इज मीन्स है, बट इनका यूज ऐसे किया गया है जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे वेरी कोल्ड मीन्स बहुत ठंडी, टुडे मीन्स आज, तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे इसका मतलब हो जाएगा कि आज बहुत ठंडी है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। दोस्तों मेरे एरिया में जहाँ से मैं ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आज सच में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। अभी आपके एरिया में कैसा माहौल रहा सुबह से, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। ओके, देन वेयर आर यू गोइंग, वेयर, अब यही मैंने आपसे बताया था कि वेयर का यूज करते हैं जगह के बारे में पूछने के लिए। सो वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग, गो का मतलब जाना, आईएनजी लगा तो ये वर्ब का फुल फॉर्म, गोइंग मीन्स जा रहे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा, टू द मार्केट, देखिए टू मीन्स होता है को, द आर्टिकल है, मार्केट, मार्केट मीन्स होता है बाजार। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। ओके, ऑफिस जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ओके, घर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। ओके, देन हाउ वॉज योर डे। दोस्तों हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसे भी होता है ना, और कैसा। वॉज मीन्स था या रहा, योर मीन्स आपका, डे, डे मीन्स होता है दिन। देखिए जो वाज लगा है ना, इससे पता चलता है कि बीते समय की बात हो रही है, क्योंकि वाज पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सो हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। माई डे वॉज नाइस, माई मीन्स होता है मेरा, डे, डे मीन्स दिन, वॉज मीन्स था, नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा। माई डे वॉज नाइस, मेरा दिन अच्छा था। माई डे वॉज नाइस, मेरा दिन अच्छा था। ओके, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई मीन्स होता है मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं। देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे डू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट का। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, तो समझा था, क्योंकि पास्ट में गया तो समझा था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था या मुझे समझ नहीं आया था। ओके, प्लीज़ रिपीट इट, प्लीज़, प्लीज़ मीन्स कृपया, रिपीट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, दोहराइए। इट मीन्स यही ऐसे, प्लीज़ रिपीट इट, कृपया इसे दोहराइए। प्लीज़ का यूज़ तब करते हैं जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है। ओके दोस्तों, इस समय मैं अपने जो पोस्ट का सेक्शन है, जब आपका डेली पोस्ट आता है, वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। ओके, अगर वहाँ आप डेली आंसर करते हैं तो आपकी जो ग्रामर की क्षमता वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और वर्ड्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। सो एक बार पोस्ट सेक्शन में जाकर के और क्वेश्चन जरूर चेक किया कीजिए। प्लीज़ रिपीट इट, कृपया इसे दोहराइए। आई हैव टू गो, दोस्तों हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई काम करना ही होता है। जैसे आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है। ओके, ऐसा बोले आई हैव टू कम, मुझे आना है, या आना ही है भाई, ज़रूरी है हमारे लिए।
ओके। कम क्विकली, कम मीन्स होता है आओ या आइए। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या फौरन। कम क्विकली, जल्दी आइए, फौरन आइए, तुरंत आइए। ओके, कम क्विकली। नो प्रॉब्लम, दोस्तों नो मीन्स होता है नहीं। प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या, परेशानी या मुसीबत होना। हमने बोला नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। लाइफ में जब भी कभी कोई आपका हेल्प करे, छोटी सी भी हेल्प करे, हमेशा आप उसे थैंक यू जरूर बोलें। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। और अगर आपसे थैंक यू बोला जाए तो आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, या इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी थी। ओके, मैंने किसी एहसान के लिए नहीं किया, इट्स माई प्लेजर। ओके, देन आई एम गेटिंग अप, दोस्तों ये जो अपना डेली का रूटीन है ना, आप बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सो आई एम मिस मैं हूँ, आई एम मिस मैं हूँ। गेटिंग अप, गेटिंग अप का मतलब होता है उठना, गेट अप का मतलब उठना, तो गेटिंग अप उठ रहा, आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रहा हूँ। आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, टेकिंग अ बाथ, देखिए टेक अ बाथ का मतलब नहाना। सो टेकिंग अ बाथ मीन्स नहा रहा। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, देखिए गेटिंग ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनकर तैयार होना। आई मिस मैं, एम मिस हूँ, गेटिंग ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहन रहा। क्या? कपड़े पहन रहा। ऐसे बोल सकते हैं मैं तैयार हो रहा हूँ या मैं कपड़े पहन रहा हूँ। ओके, आई एम ओपनिंग द डोर, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स खोल रहा, द डोर, डोर मीन्स दरवाजा। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। आई वॉज आउटसाइड, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, वॉज, वॉज मीन्स था, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जब आप घर से बाहर या कहीं बाहर होते हो तो क्या बोलते हैं? आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूँ। सॉरी, आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर था। आई वॉज एट होम, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, एट होम मीन्स घर पर। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। वॉट वर यू डूइंग, वॉट मीन्स होता है क्या, वर मीन्स थे, यू मीन्स आप, डूइंग, डू मीन्स होता है करना, सो डूइंग मीन्स कर रहे। वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। देन आई वॉज स्लीपिंग, आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, स्लीपिंग, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। देन हाउ आर यू, किसी का हाल पूछने के लिए यूज करते हैं हाउ आर यू, तो हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स है, यू मीन्स होता है आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, दोस्तों एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग मीन्स क्या होता है? सब कुछ। इज मीन्स है, फाइन का मतलब होता है ठीक। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है या सब ठीक ठाक है। एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, देन लिसन टू मी, दोस्तों लिसन मीन्स होता है सुनो, टू मी, टू मी मीन्स क्या हो जाएगा? मेरी बात। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या इधर सुनो। डू वन थिंग, डू मीन्स करो, वन मीन्स एक, थिंग का मतलब चीज़ या काम। डू वन थिंग, एक चीज़ करो या एक काम करो, दोनों चीज़ें बोल सकते हो। ओके, डू वन थिंग, एक काम करो। कम टू मी, कम मीन्स होता है आओ, टू मी मीन्स मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ। आई पुट माई कंडीशन, आई मीन्स मैं या मैंने, पुट मीन्स रखी थी, माई मीन्स मेरी या अपनी, कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है शर्त। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपने शर्त रखी थी।
जब मैंने अपना शर्त रखा था, वी डोंट नो एनीथिंग, वी मीन्स होता है हम, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानते, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। वी डोंट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते या हमें कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी 2-3 सेंटेंसेस हैं जो आपका डेली टास्क है, आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट करके बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर सबसे बेहतर और सबसे सटीक हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।